आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और जैसा कि हमने कल से एक नई मुहिम शुरू की है, एक नई कोशिश की है कि हम अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हर छोटे बड़े पहलू पर बात करेंगे कि आखिर वहां के हालात इस कदर क्यों बिगड़े। कल अगर आपको याद होगा, आपने इस शो को लगातार आप देख रहे हैं, तो हमने बात की थी कि 90 की दहाई के पहले, 90 की दहाई के बाद दोनों हालात किस तरह के थे, किस वजह से हुए, ये तमाम चीजों को हमने जानने समझने की कोशिश की थी। हम तारीख पर भी गए थे, हमने कुछ पुरानी गलतियों पर भी बात की थी, उस वक्त की हुकूमतों की लापरवाही पर भी बात की थी और मौजूदा हुकूमत की दृढ़ इच्छा शक्ति पर भी बात हुई थी। आज जम्मू कश्मीर में एक नई बात हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए रियासत में ठहरे सयाहों और अमरनाथ यात्रियों से वापस जाने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के खदशे के मद्देनजर यात्रियों को वापस जाने के लिए कहा गया है। अमरनाथ यात्रा चल रही थी, लेकिन यह एडवाइजरी जारी हुई है। खबर है कि दहशतगर्द अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। वाज़ेह है कि आर्मी और जेके पुलिस के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी कि यात्रा के रास्ते में स्नाइपर गन बरामद किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी की माइन भी मिली है और इसीलिए एजेंसीज ने यह अलर्ट जारी किया है। शाम तक हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि यह एक बड़ा मामला है, यह आम एडवाइजरी नहीं है, इसलिए इसको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि यह मोदी दौर है और मोदी दौर में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोई यात्रा किसी डर की वजह से रोक दी गई है तो यह नामुमकिन है, लेकिन अलर्ट रखना और बहुत जल्दी अलर्ट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलवामा भी हमने देखा है। तो हुकूमत यह चाहती है कि चीजें कंट्रोल में आए और उसके बाद हुकूमत अपना काम ढंग से कर सके, खासतौर से हिफाजत के एतबार से, सुरक्षा के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक अमरनाथ यात्रा और सयाहों को, जो यात्री थे और सयाहों को वापस जाने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले ऐसा सीधे तौर पर बड़े बड़े पैमाने पर नहीं कहा गया। यात्रा चल रही है और एकाएक कहा जाए कि अभी आप लौट जाइए, बीच में ही रोक दी जाती है, और वो भी इस दौर में, इस सरकार के दौर में, तो कोई बड़ी बात तो है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दूसरा, स्नाइपर साजिश अगर नाकाम न की जाती तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती थी? ये तो हमारी एजेंसियों की बहुत बड़ी काबिलियत है कि उन्होंने ये चीज़ें कैच की, पकड़ी और मंजर आम पर लेकर आई। इसीलिए अगर ये नहीं होता तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता था। इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी की कोई बड़ी चाल चलने का मंसूबा बना रहा है? जब खुद इमरान खान पिछले दिनों कह चुके हैं कि 400 दहशतगर्द हिंदुस्तान में दरअंदाजी करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो ये खुद कहते हैं, मतलब हमारा भी कंट्रोल नहीं है, ये वो कहना चाह रहे थे। तो आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान को तुरंत ऐसे कदम क्यों नहीं उठाने चाहिए। इस पर भी हम बात कर रहे हैं। चौथा सवाल है, अवाम को गुमराहकुन खबरों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये सवाल नहीं, इस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे, अपील भी करेंगे आपसे, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, वहां के मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान जो इजाफी फौज तैयार कर रहा है, वहां पर जो भेज रहा है, या सुरक्षा बल वहां पर भेज रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस भेज रहा है, वो जो बार बार प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है कि कश्मीर में कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कश्मीरी आवाम के हक में नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। इस पर नहीं एतबार करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पांचवा सवाल है, पांचवी बात है, उसको हम कह सकते हैं सवाल से ज्यादा, कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की एडवाइजरी की संजीदगी को भी समझना होगा, क्योंकि खुद वजीर दाखिला ने शाम को आज ये बात कही है कि ये आम एडवाइजरी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ बातें जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ रूमर्स यहाँ पे चल रही थी कि जैसे कोई स्कूल्स को बंद किया गया है, तो मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं और कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। सबसे मेरी दरख्वास्त यह है कि ऐसी अफवाहों पे कोई ध्यान ना दे, और अगर कोई क्लेरिफिकेशन लेनी हो तो वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से लें या मुझसे। उन्होंने कुछ सोचा है तो कुछ सही सोचा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ सोचा होगा, तो उनके हिसाब से पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही होगा। यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट ने हमें अभी नेसेसरी, अभी 15 मिनट के पहले हमने देखा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो हमने जस्ट उनका ऑर्डर देखा
तो हम भी चौकट हो गए कि भाई ये क्या मसला हो रहा है इधर कश्मीर में। तो अगर हम देखेंगे अगर बुलवाड़ पे हम इस टाइम है, अगर आप देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट हैं इस टाइम, इनमें भी एक थ्रेट आ गया कि भाई इमीडिएटली ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, हमें यहाँ से जाना है। अभी तक हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है। अभी तक यात्रा में जहाँ भी गए हमको सिक्योरिटी मिली है, और आगे भी ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी मतलब यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने किस लिए निकाला ऐसा आदेश अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, जैसे लोग सुन रहे हैं सभी ऐसी मीडिया सब बारी बातें हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इससे फर्क तो पड़ेगा। लोगों को डर भय लगे रहता है कि ऐसा वैसा है। नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म ही है, और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टूरिस्ट लोगों को वापस जाना चाहिए तो उसके पीछे उनका कुछ रीज़न होगा। तो कुछ रीजन तो होगा, कुछ बड़ा क्या होने वाला है, और अगर बड़ा होने वाला है तो क्या बड़ा होने वाला है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ रखूं। मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से सियासी तज्जियाकार के तौर पर शेख कवामुद्दीन सिलवाटी साहब इस वक्त मौजूद हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है जी सलाम पर, इस्तकबाल है आपका शेख साहब। मेरे साथ इस वक्त अमित रैना है, कश्मीर मामलों के जानकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। इनको अक्सर मैं अपने साथ रखता हूं जब भी कश्मीर की बात होती है। साथ में हमने आज अनूप भट्ट साहब को भी अपने साथ जोड़ा है, कोऑर्डिनेटर हैं रूट्स इन कश्मीर के। कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं। हम खास तौर से जी सलाम पर अगले कुछ दिनों तक जब भी कश्मीर की चर्चा करेंगे तो कश्मीरी पंडितों की दुर्गति पर जरूर बात करेंगे। कौन है उसका जिम्मेदार, क्या हो रहा है उनको वापस ले जाने के लिए, और क्यों उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके दर दर भटकना पड़ा, इस पर बात होनी चाहिए। कोई मीडिया हाउस, कोई टेलीविजन चैनल कभी खुलकर बात नहीं करता है कश्मीरी पंडितों के हवाले से। जी सलाम इस पर खुलकर बात करेगा। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, केंद्र सरकार की HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के आप मेंबर भी हैं। यासिर जिलानी साहब आपका खैर मकदम है, और आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी हैं। अनूप भट्ट साहब मेरे साथ हैं ही। मेरे साथ कर्नल संतपाल सिंह राघव साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर आपका खैर मकदम है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कर्नल संतपाल जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और अगर कुछ बड़ा होने जा रहा है तो क्या अचानक अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, अचानक से इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं? इस हुकूमत के होते हुए यात्रा को रोका जाना अपने आप में ताज्जुब की बात है। इमरान साहब, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो तैयारियां हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अभी आर्मी चीफ बुधवार को कश्मीर वैली में थे और उन्होंने LOC और दूसरे एरिया का जायजा लिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, और पाकिस्तान जब से इनको पुलवामा के बाद में जी, और मई तक कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया है। छोटे मोटे एनकाउंटर चलते रहे जी। अभी उन्होंने आर्मी ने जो 2 एनकाउंटर शोपिया में किए हैं जी, उनको खत्म कर दिया। उनके हेडलेस कमांडर, जो आप मेजर न्यूज थी इंडियन टीवी पे। दूसरी बात, इन्होंने अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है जी, जो कि अगस्त 15 को है। ये जितने भी इस टाइम के अंदर जो LOC पे फायरिंग होगा उसमें इनका कोशिश है इन्फिल्ट्रेट करने का जी। और कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के ये जो टाइम गन मिली है, ये जो आज दिखाई भी गई, ये बहुत खतरनाक है। ये बताया जाता है, सर आप ही मुझे समझाइएगा, कि ये तो 2 किलोमीटर दूर से भी इस पर जो है टारगेट को इस निशाना बनाया जा सकता है। ये अगर अमरनाथ यात्रियों जिस तरह से मिली है, और अगर इस तरह की कोई बड़ी कोशिश होगी या साजिश होगी, तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। ये इसमें IED जो है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव जो डिवाइस है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी ने 10 IED को हटाया है, जो एक खतरे को मतलब नाकाम किया है दुश्मन को। दूसरा जो स्नाइपर राइफल जो है ब्रिटिश की US M24 जी, वो वहां पे पाई गई है, और इनकी पूरी ये थी कि इस अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करें जी, और ऐसा माहौल पैदा करें जिससे कि लोगों में दहशत गर्दी आ जाए। लेकिन मैं आज इंडियन आर्मी को और पैरामिलिट्री फोर्स को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो अपने कर्तव्य निष्ठा से
इस कार्य को कर रहे हैं, लोगों में विश्वास जगा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 10 कंपनियां ऑलरेडी भेज दी है और पाइपलाइन में है, और एडवाइजरी इसलिए की है उन्होंने कि सिचुएशन शांति में रहे। आज ही जनरल ढिल्लो 15 कोर जीओसी और पुलिस के आईजी वहां पे। लेकिन वजीर दाखिला जब ये बात कर रहे हैं आज शाम को अमित शाह की, ये कोई साधारण आम एडवाइजरी नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है, बहुत स्पेशल है, तो हम इसके क्या मतलब निकालें? इसका हमारी प्रिपरेशन पूरी है सर। जो सिचुएशन बॉर्डर पे देखी गई है और इंटरनल देखी गई है, ये एक हमने पूरा अपने आप को कंट्रोल में किया है। आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 15 कोर श्रीनगर में, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन और पुलिस के जो वहां की लोकल पुलिस है उनके डीजी ने भी कहा है कि सिचुएशन को हमने कंट्रोल में किया है और उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है और एयरफोर्स को भी अलर्ट पे है। आज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट वहां पे पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पड़ोसी ये प्रोपेगेंडा करा रहा है अपने मीडिया के जरिए कि कश्मीरियों को डराने की कोशिश हो रही है, कश्मीरी अवाम में खौफ पैदा करने के लिए हिंदुस्तान कर रहा है ये, लेकिन हम सक्षम हैं और हमने सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है। नहीं तो ये क्या किसी को डराने की कोशिश है क्या? नहीं, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये पाकिस्तान का फॉल्स साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी आर्मी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसको जो पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, जितने भी आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे, जो अभी यूएसए में गए थे, आप देख रहे थे, पूरा देश पूरा विश्व देख रहा था इमरान साहब कहां बैठे थे, कोई रेड कारपेट नहीं, कोई उनका कोई सुस्वागतम नहीं। जैसे हमारे मोदी साहब जाते हैं, पूरे विश्व के अंदर एक गर्म जोशी से उनका स्वागत होता है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा ये माहौल बना रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना और वहां पे एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि जो कि हमारे को जान मान को कोई नुकसान। ठीक है, और कवामुद्दीन साहब के पास जरा मैं जाना चाहूंगा। सर आ रहा हूं आपके पास, सियासी तज्ज़ियाकार है, कश्मीर से हमारे साथ हैं। इजाफी फोर्स के मामले में जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें, वहां की जो पीडीपी है या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनको तकलीफ क्यों होने लगती है? इनके हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं? ये धमकी भरा लहजा क्यों अख्तियार कर लेते हैं? क्या तकलीफ क्या? इजाफी अगर फोर्स बढ़ रही तो आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की सिक्योरिटी के लिए तो बढ़ रही है, वहां ये तकलीफ होना क्यों शुरू हो जाती, खासतौर से सियासी जमातों में? मैं पहले तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको और आप में जो वहाँ स्टूडियो में बैठे हैं मेरे तमाम दोस्त, उनको और आपको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम और कश्मीर के लोगों की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। हाँ, आपने सही सवाल किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, चाहे यहाँ कोई सियासी जमात हो, उनको मिर्च क्यों लगे, हमें इस बात को एक साइड हम 1 मिनट के लिए करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर कोई थ्रेट है किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरसेप्ट हुई है, यहाँ पर यात्रा कैंप पर किसी जगह यात्री पर हमला हो जाए या टूरिस्ट पर हमला हो जाए, उसके लिए भारत की फौज अलर्ट हुई है या उनको एक जो कंपनियां यहाँ पिछले कई रोज से बढ़ाई गई हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस यहाँ पर है हिंदुस्तान में बहुत तेज़ है। अगर आज से 10 रोज से ये बात चल रही है और आज एडवाइजरी भी जारी हुई है, इन 10 रोज के अंदर अंदर कोई भी ऐसा मतलब कोई सी स्पॉट जहां पर कुछ बड़ा होने वाला था या बड़ा होने वाला है, इन 10 रोज के दौरान वो स्पॉट कम से कम उस स्पॉट पर काम किया जाता है। लेकिन तमाम रियासत, तमाम वादी के इलाकों में ये थ्रेट न कि सियासतदान दोहरा रहे हैं यहाँ, बल्कि यहाँ ये थ्रेट जो आज एडवाइजरी शामिल हुई है और आज वज़ीर दाखिला की तरफ से बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप खुद ही अंदाजा कीजिए, ये सियासतदान की बात कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए सिलावटी साहब, ये प्रोपेगेंडा जो है काम कर रहा है। देखिए कहा किसने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो मैं और आप चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह ने तो सिर्फ इतना कहा ना, ये एडवाइजरी को संजीदगी से लेना चाहिए, ये आम एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि आप जब गन मिल रही हैं और चीजें मिल रही हैं तो उन्होंने अपना काम किया। और चावल का एक दाना अगर पकड़ करके ये हम पता कर लेते हैं कि खीर कैसी बन रही है तो उसमें बुराई क्या, या फिर पुलवामा होने दिया जाए, पुलवामा अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है, या तो वो होने दी जाए, उसमें भी फिर आप गला पकड़ेंगे, लोग पूछेंगे कि ये हुकूमत कर क्या रही थी, और जब करने की कोशिश करती है तो भी तकलीफ है कि थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो कैसे समझे, कौन डर रहा है?
भाई इजाफी फोर्स से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों डरना चाहिए? वहां तो उनको और हिफाजत मिल रही, सुरक्षा मिल रही है। हम ट्रेन में जाते हैं, 2 फौजी अगर हमारे बाजू में आकर बैठ जाएं तो हम कहते हैं हमारी सीट और आसपास के लोग सुरक्षित है, भाई हमारे फौजी भाई हमारे पास बैठे हैं। जब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इजाफी फोर्स आ रही तो उनको और डरना नहीं चाहिए। फिर किस बात का थ्रेट है, क्या बात है? थ्रेट तो इसी बात की होती है जब हिंदुस्तान का वजीर दाखिला या उसकी मतलब ऑफिस से बात निकलती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, ये तो कोई आम शख्स नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा ये बड़ी ये मीडिया जबान से कुछ बड़ा होने वाला है। कह रहे हैं सर, मीडिया कह रहा है बातचीत में एक मुहावरे के तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है का मतलब ये है कि भाई ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ सिक्योरिटी के लिहाज से 15 अगस्त आने वाला है। ये कौन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में मतलब क्या बड़ा, आप ही बताइए। अच्छा क्या है, क्या खदशा है, क्या बड़ा आप लोगों को क्या खदशा है जो बात आप कर रहे हैं जिक्र? इट इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसकी नोटिस में होगा कि क्या होने वाला है, उन्हीं को ये बताना चाहिए था क्या होने वाला। लेट हिम एक्सपोज द पॉलिसी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उन्हें तो बता दिया ना लोग शांत बैठ जाएंगे। परसों भी कहा जब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब के डराने वाले बयानात आ रहे थे तब भी हुकूमत ने कहा मरकजी की भाई वहां 15 अगस्त है, हमको इजाफी फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ है? वो पहले भी बढ़ती रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर 15 अगस्त के लिए हो सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, ओके, लेट इट नॉट बी 100 कंपनी, लेट इट बी 500 कंपनी, नो प्रॉब्लम। 15 अगस्त पर सिक्योरिटी बढ़ानी उसमें, लेकिन ये जो आपका खुद ही कहना है कि वज़ीर दाखिला में बयान है कि कुछ बड़ा होने वाला है, या तो आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का वहां का मीडिया कर रहा है उसका शिकार हो रहे हैं, जो वहां की आवाम को डेली उनका ब्रेन वॉश करता है। सर मैं आ रहा हूं, यहाँ के लोग, मेरी बात सुनिए, यहाँ के लोग जनाब आप मेरी बात सुनिए, यहाँ के लोग कभी ना पाकिस्तान या किसी भी फॉरेन कंट्री के या हिंदुस्तान के दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, आप हिंदुस्तान फॉरेन कंट्री नहीं है सर, हिंदुस्तान आपका अपना मुल्क है, आप हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान के दबाव की क्या बात होती है? ये इंटरनेशनल चैनल मैं कहता हूं वो पाकिस्तान की बात, मैंने पाकिस्तान की बात कही, मैंने पाकिस्तान की बात कही और दूसरे ममालिक की बात कही, और कहा कि जो हिंदुस्तान से भी बात आ रही है कि हमारे मतलब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात होने वाला, इसी पर मैं बात कर रहा हूं, इसी पर मैं बात कर रहा हूं। क्या होने वाला है वो बताएं, क्या होने वाला है। ठीक है, लोग नहीं रहेंगे। सर आ रहा हूं जी, मैं 15 इयर्स वैली में रहा हूं और मिलिटेंसी वाले इलाके में रहा हूं, कुपवाड़ा, गुरेज, बारामुल्ला और इन इलाकों में रहा हूं, और हम इंश्योर करते हैं कि 15 अगस्त 26 और इंपॉर्टेंट ईद के टाइम पे शांति कायम करने की आर्मी पूरी कोशिश कर रही है जी। कोई बड़ा होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल इमरान जी ने बताया कि शांति बनाए रखना, अपने नागरिकों की रक्षा करना, उनको कोई खरोच में नहीं आ जाए, ये हमारा गवर्नमेंट का दायित्व बनता है। और जितने भी आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, ये दायित्व है, ये तैयारी है, क्योंकि इंडिकेशन मिल चुके हैं। बिल्कुल। और सर बड़ा तो ये हो गया कि पिछले कुछ महीनों में पत्थरबाजी पर एकदम सख्ती से रोक लगी है। बड़ा तो ये हो गया कि आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने से लगाया जा रहा है, ये बड़ा हो गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी का खात्मा न हो जाए। यासिर जिलानी साहब, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी इस वक्त हुकूमत है मरकज में, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई खदशा है? क्या कोई हुकूमत ने बात कही है? क्या आप लोगों की इंटरनल कोई इस तरह की कोशिश है? क्या है, इनको क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो आज सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी हुई है वो शालीन काबरा हैं, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट, उन्हीं के द्वारा ये एक एडवाइजरी दी गई। इस वक्त गवर्नर रूल है और जम्मू कश्मीर है। हाँ, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है वही सारे के सारे जो होम सेक्रेटरी होते हैं, जो होम जिनके पास होता है वो करते हैं। उनकी लाइन में पढ़ के बता देता हूँ। कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट इंटेलिजेंस इनपुट ऑफ टेरर थ्रेट्स with a specific targeting of the Amarnath Yatra and given the prevailing security situation in the Kashmir Valley, in the interest of safety and security of the tourists and Amarnath Yatris, it is advised that they may curtail their stay in the valley immediately and take necessary measures to return as soon as possible. ये है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने और हमारे होम मिनिस्टर ने जो बात कही है कि इसको आप संजीदगी से लें जी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो कह दें कि बहुत बड़ा होना है तो बहुत बड़ा होने होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इमरान साहब, एक चीज मैं बताऊं, लेकिन आज मैं अपने जो सेना ने वहां पे जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सेना ने
जो बात कही है मैं उनको सलाम करूंगा। उन्होंने किसको अटेंड किया और किसको उन्होंने कहा। उन्होंने कश्मीर के माओं को कहा है कि अपने बच्चों पे आप नजर बना के रखिए, क्योंकि जो उनकी रिसर्च है, जो सेना की रिसर्च है, उसमें यह आया है कि 83% जो कश्मीरी बच्चे पत्थर फेंकते हैं, पत्थर उठाते हैं, वो आगे चल के दहशतगर्दी में मुलव्विस होते हैं और दहशतगर्द बन जाते हैं। ये सेना का रिसर्च है। सेना ने फिर माओं से कहा है, मातृत्व शक्ति से कहा है, उनके गार्जियन से कहा है कि हमारे पास पूरा जो 1.5 साल का प्लान है, जो भी बच्चा दहशतगर्दी में मुलव्विस होता है, सरहद पार जाता है, वहां से आतंकवादी बन के आता है, उसकी जिंदगी को उन्होंने बताया है सीरीज वाइज कि कौन से लोग 10 दिन तक जिंदा रहते हैं, 10 दिन के बाद सेना मार देती है ऐसे लड़कों को, कौन से 20 दिन, ये पूरा उन्होंने बताया है। तो उन्होंने देखिए, एक जो हमारी सोच है, जो हमारे वजीर आजम की सोच है कि हम कश्मीर, क्योंकि हमारा मुकुट है, सिरमौर है, मैं बार बार कहता हूं कश्मीर अभिन्न अंग है। पता नहीं कैसे कश्मीरी भाई हमारे, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, जब ये बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो आप कौन से मुल्क में रहते हैं? आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप कैसे इस तरह की बात करने लगते हैं? आपको कहना चाहिए कि सेंट्रल की हुकूमत है, ये अल्फाज होना चाहिए। आपके अंदर खुद बड़ी बेचैनी है, बहुत एक अजीब सी सोच लेके कश्मीरी जो खास करके काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक कारकुन, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टी जो 2-3 है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की हो, या अलगाववादी नेता जिन्हें मैं गद्दार कहता हूं, जो देश के हित में नहीं सोचते, जो देश में हमेशा ये चाहते हैं कि कश्मीर में इस वक्त मेनस्ट्रीम की पार्टियां भी तीनों लोगों को डराने धमकाने में लगी हुई हैं। आप महबूब मुफ्ती के बयान सुन लीजिए, आप फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे के बयान सुन लीजिए। मैं आ रहा हूं इमरान साहब, देखिए इनका नजरिया जो है, क्योंकि ये अगर चाहते हैं, कश्मीर का नौजवान चाहता है, जब से कश्मीर में ये रिपोर्ट आई है कि कश्मीर में मंशियात ड्रग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, नौजवान बच्चे और बच्चियां ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और 43% से लेके 50%, तो वहां के जो गार्जियंस हैं कश्मीर के, जो वहां के माँ बाप हैं, उनके अंदर ये बहुत जबरदस्त एक बेचैनी है कि उनकी जो नस्लें हैं वो बर्बाद, क्योंकि नस्लें इसलिए बर्बाद होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपने बबुल बोया है तो आम तो उगाएंगे नहीं, आपने दहशतगर्दी की खेती लगाई है तो वहां से ड्रग्स भी अब आप आ गए। लेकिन आप यकीन करें इस सरकार पे, ये सरकार बहुत मजबूती से, और ये आपको मैं बताऊं, जो ट्रुप्स जा रहे हैं, जो पहले 10,000 थे अब 25,000 है, ये तो हमारा एक रवायती सिस्टम है। जब भी हमारे आजादी का दिन आता है, 15 अगस्त आता है, क्योंकि सरहदी इलाका है और थ्रेट इतना बड़ा है, आप देख लीजिए कि आज ही क्या क्या हुआ है। हमारे कर्नल साहब उसको हम पंजाब के बॉर्डर पे भी बढ़ाते हैं, हम चाइना की बॉर्डर पे भी बढ़ाते हैं। हाँ, हम हर बार ही नहीं, तमाम अरुणाचल से लेके जितने भी हमारे सरहदी इलाके हैं, वहां पे ट्रुप्स को बढ़ाया जाता है जब भी, और इनपुट आती है इस तरह की इंटेलिजेंस से कि कुछ हादसे हो सकते हैं। देखिए, आतंकवादी तो इसी ने उसमें रहता है, ताक में रहता है कि कहीं से उनको मौका मिले, और जो पूरा का पूरा कश्मीर का सिस्टम है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरहदी इलाके पे नीचे हैं, वो ऊपर है, तो वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रुप्स बढ़ाए जा रहे हैं। और यकीन मानिए, देखिए ये सारे काम जो हो रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इमरान साहब, ये घुसपैठ कर चुके हैं जी, ये सारी जो कवायद हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की जो जमहूरियत है, जो कश्मीरियत है, उसको बचाने के लिए। और हम तो देखिए, अभी हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में इस वक्त चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम उस मुद्दे पे नहीं, आपने पीछे भी किया था और आगे भी किया था। ये तो इस वक्त जो कश्मीरी कारकुन, सामाजिक मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे भाई, या जो आप वहां से जोड़ते हैं, उनको सोचना है कि इंसाफ किसको देना है। इंसाफ जिस दिन आप दे देंगे, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। पंजाब जैसा खतरनाक स्टेट जब सॉल्व हो सकता है, तो कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। अभी कश्मीर को सॉल्व करने के लिए आप जैसे कारकुन को आगे आना होगा, सामाजिक लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल लोग साहब के पास नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला अनूप भट्ट साहब के पास जाऊंगा, आ रहा हूं यहाँ से जिला साहब, एक वक्फा मुझे यहाँ पर लेना होगा सर, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, फिर मैं हमारे बाकी मौजूद मेहमानों के पास जाऊंगा। कश्मीरी पंडितों पर भी बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त जो एक थ्रेट है, और सबसे बड़ी बात है कि जब फौज बढ़ती है तो कौन डरता है, या सुरक्षा बल आते हैं तो डरता कौन है? देश के दुश्मन ही डरते हैं ना। जो दुश्मन होगा, जो परेशान होगा, जो कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा होगा, जिसको कोई जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, वही तो डरेगा। बाकी आम आवाम कश्मीर की क्यों डरेगी? तो ये डराने वाले और जो डर रहे हैं उनसे सवाल किया जाना चाहिए। इस पर